जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हमेशा हर पल हर क्षण हर युग हर जन्म में हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग और आप लोग मिलजुल करके काम करेंगे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो प्राथमिक विद्यालय कक्षा तृतीय विषय गणित दिवस सोमवार दिनांक 19/5/2025 सत्र 2025-26 क्या कहता है। गणित विषय में सबसे पहले तो इतना आप लोग और हम लोग जान लिए कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक को कहा जाता है, जो कि मुख्य तौर से कक्षा 3 के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन 3, 4, 5 किसी भी क्लास का 2, 1 किसी भी क्लास का देख सकते हैं और अच्छी बात है। और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगा और आप लोग इंटेलिजेंट होंगे, ब्रिलियंट होंगे, तेज होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, गणित विषय में दिवस की बात किया जाए तो आज सोमवार के दिन, दिनांक की बात किया जाए तो आज 19/5/2025 हो गया। सत्र की बात किया जाए तो 2025-26 कहता आओ जाने कौन कितने। टॉपिक क्या है गणित विषय में? आओ जाने। आओ जाने तो क्या जाने, कौन कितने, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग जानेंगे क्या कहता है प्रश्न, और उस प्रश्न के अनुकूल अपना उत्तर को क्या करेंगे, उत्तर को देंगे, मतलब समस्या का समाधान करेंगे। प्रश्न समस्या उत्तर समाधान, है ना। तो आओ जाने कौन कितने। आओ जाने कौन कितने में क्या करेंगे, तो संख्याओं की पहेली, है ना। संख्याओं की पहेली, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नंबर 1 में कहता है संख्याओं की पहेली, मतलब जितना भी प्रश्न रहेगा ये गणित विषय में रहेगा, गणित का क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर आपको सारा का सारा संख्या में देना है, शब्द में नहीं देना है, तब संख्या में देना है। बहुत इजी उत्तर होगा। सिर्फ आप लोग प्रश्न को पढ़ने के लिए सीख जाएंगे, प्रश्न को पढ़ करके समझ जाएंगे, उत्तर ऑटोमेटिक प्रश्न को पढ़ने के साथ ही दे देंगे। तो आए जाने हम लोग करें गतिविधि को, अपना कार्य प्रारंभ, है ना। नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। नंबर 1 में कहता है इंद्र धनुष में रंग। क्या कहता है? इंद्रधनुष में रंग। सबसे पहले 2-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं, कम से कम 2-4-5 क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाएंगे और उत्तर लिखते जाएंगे। बिना समझाए तो हम प्रयास करते हैं कि आपको समझा करके ही उत्तर लिखें। फिर 2 नंबर में क्या कहता है, एक वर्ष में महीने। नंबर 3 एक लीप वर्ष में दिन, है ना। नंबर 4 नेक्स्ट नंबर 4 नंबर हुआ, तो 4 नंबर में क्या कहता है, एक वर्ष में दिन।
आइए नंबर 5 पर, नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 में कहता है एक दिन में घंटे, एक दिन में घंटे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अब आप लोग क्या देख रहे हैं? कम से कम 5 क्वेश्चन देखे। इन 5 क्वेश्चन को पहले समझिए, उत्तर दे दीजिए, इसके बाद फिर और आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे और उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग? यही देखेंगे कि कहता है इंद्रधनुष में रंग। कहने का मतलब हुआ कि इंद्रधनुष आप लोग जरूर देखे होंगे, इंद्रधनुष का नाम जरूर सुने होंगे। तो इंद्रधनुष में रंग मतलब इंद्रधनुष में कितना रंग होता है, उन चीज़ों को हमें ज्ञात करना है। तो इंद्रधनुष में रंग की संख्या 7 होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अब 2 नंबर में कहता है एक वर्ष में महीने, एक वर्ष में महीने, ठीक है। एक वर्ष में महीने, तो एक वर्ष में कितना महीना, मतलब एक साल में कितना महीना होता है, इसका कहने का मतलब हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 12 लिखेंगे। टॉपिक में कह रहा है ना आओ जाने कौन कितने, उसके बाद कह रहा है ना संख्याओं का पहले, तो यहाँ पर रंग महीने ये सब नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम का चर्चा पहले हो गया है। सिर्फ उसको जो है उसका उत्तर संख्या के रूप में लिखेंगे। यही हमारा उत्तर होते जा रहा है और यही हमारा सही उत्तर है। अब नंबर 3 में कहता है एक लीप वर्ष में दिन, एक लीप वर्ष में दिन। देखिए एक साल में 12 महीना होता है, हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, हम लोग और आप लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है। तो 12 महीना को एक साल कहते हैं। उसको एक दिन, अगर एक वर्ष में, साल को ही वर्ष कहा जाता है, तो एक वर्ष में कितना दिन होता है, यहाँ पर महीना का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर दिन की बात हो रहा है। तो दिन की बात हो रहा है तो दिन तो ज़्यादा होगा, महीना कम होगा। महीना में किसी महीना में 28 या 29 दिन होता है, किसी महीना में 30 दिन, किसी महीना में 31 दिन होता है। इस प्रकार से एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना में जितना जितना दिन होता है उन सभी को एक साथ जोड़ते हैं ना, जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 365 दिन होगा। लेकिन एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, या तो साधारण वर्ष लिखा रहेगा या सिर्फ वर्ष लिखा रहेगा, साधारण नहीं भी लिखा रहेगा तो सिर्फ वर्ष लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर में क्या है, एक लीप वर्ष में दिन, मतलब उसमें एक दिन अधिक हो जाता है, ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक एक दिन अधिक होता है, ठीक है। तो एक लीप वर्ष में दिन की संख्या 366 दिन हो जाएगा। और एक वर्ष में दिन की संख्या, एक वर्ष में दिन मतलब एक वर्ष में कुल कितना दिन होता है, तो 365 दिन। यहाँ पर सिर्फ वर्ष लिखा है, वर्ष के पहले लीप नहीं लिखा या साधारण नहीं लिखा, इसीलिए सिर्फ वर्ष लिखा है। तो भी हम लोग को समझना है कि ये साधारण वर्ष के बारे में पूछ रहा है, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब कहता है एक दिन में घंटे, एक दिन में घंटे, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, दिन और रात मिला करके 12 घंटे दिन का, 12 घंटे रात का, उसी को कहते हैं एक दिन में घंटे। तो 24 घंटे है ना, कितना 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे है ना। एक दिन में कितना घंटा होता है, कोई पूछेगा तो आपको बोलना है 24 घंटा। अगर और विस्तार से पूछेगा कि कितने घंटे का दिन कितने घंटे का रात, तो बोलना है 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, दोनों को मिला करके हो गया एक दिन में 24 घंटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग और हम लोग सीख लिए, और इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन बढ़ेगा और उसका भी उत्तर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को और भी बता दूं कि अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा भरपूर मात्रा में, अनलिमिटेड। और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, एक दूसरे से सपोर्ट लीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। यही हमारा और आपका परम कर्तव्य है, परम फर्ज है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को पुनः करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों से एक गुजारिश और है कि जिस किसी का भी वीडियो देखते हैं, जिनका भी देखते हैं, जिस भी कार्य से देखते हैं, उसको विधिपूर्वक सरलता से, आसानी से, एक बार दो बार, जितना बार देखने का मन हो देखिए, लेकिन बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, कंटिन्यू सुचारू रूप से देखा कीजिए। और यही आप लोगों से निवेदन है, ताकि आप लोगों को समझ में आवे और आगे बढ़ें, आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार का कठिनाई ना हो। नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, यानी नेक्स्ट नंबर आपका 6 नंबर हुआ। 6 नंबर में अगर पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट में मतलब ABCD की बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट में नंबर, या फिर पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट में भावेल की संख्या, अल्फ़ाबेट में VOWEL भावेल, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ाबेट में भावेल की संख्या पूछ रहा है। तो अल्फ़ाबेट में भावेल की संख्या कितना होता है? अल्फ़ाबेट का मतलब क्या? कैपिटल ABCD जो जानते हैं, A से लेकर के Z तक, उसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब उसमें भावेल की संख्या कितना होता है? तो कुल मिलाकर के जो है अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन उस 26 में 26 में जो है 5 भावेल होता है, 21 कॉन्सोनेंट होता है, अगर सेमी भावेल को छोड़ दे तो। अगर सेमी भावेल को भी निकाले तो 2 सेमी भावेल, तब जाकर के प्योर में 19 कॉन्सोनेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ भावेल की संख्या पूछा जा रहा है। तो अल्फ़ाबेट में 5 भावेल हो जाएगा, है ना। अल्फ़ाबेट में भावेल की संख्या 5 हो जाएगा, 5 लिख दिए हम लोग। अब आइए मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या देखेंगे? 7 नंबर में देखेंगे आप लोग, अगर फिर से इसी को रिपीट किया जाए, पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट की संख्या, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट की संख्या, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट की संख्या, अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट की संख्या कितना हो जाएगा? अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट की संख्या हो जाएगा 19, ठीक है। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, 19 हो गया कॉन्सोनेंट की संख्या, 5 हो गया भावेल की संख्या, पूरा गया 24, बच गया उधर 2, तो 2 होता है सेमी भावेल। तीनों को मिला करके सिर्फ अल्फ़ाबेट की बात किया जाए तो अल्फ़ाबेट की संख्या 26। इतना तो आप लोग सीख लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब पर पूरा देखेंगे, फुल वीडियो एक ही पार्ट में, और फेसबुक पर, लेकिन इंस्टाग्राम पर मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है नेक्स्ट नंबर 8 नंबर में आप लोग क्या देखेंगे, क्या सीखने को मिलेगा आपको 8 नंबर में? आप 8 नंबर में देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज में भुजाएं, क्या पूछा रहा है? त्रिभुज में
भुजाएं, ठीक है। तो त्रिभुज में भुजाएं ठीक है, त्रिभुज में भुजाएं के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन त्रिभुज में कितना भुजा, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज में कुल कितना भुजा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? त्रिभुज में 3 भुजा होता है। अब जो है 9 नंबर में देखिए, चतुर्भुज में भुजाएं। चतुर्भुज में भुजाएं चतुर्भुज में भुजाएं। तो चतुर्भुज में कितना भुजा होगा? त्रिभुज का मतलब 3 भुजा। ऐसे भी नाम सुन करके भी आप लोग बता देंगे कि त्रिभुज में 3 भुजा, और चतुर्भुज में चतुर्भुज मतलब चतुर का मतलब 4 है ना, भुजा का मतलब कितना। तो चतुर्भुज में 4 भुजा, चतुर्भुज में भुजाएं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि चतुर्भुज में कुल कितना भुजाएं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्या उत्तर देंगे? चतुर्भुज में 4 भुजाएं होता है, ठीक है। नंबर 10 में देखिए, नंबर 10 में क्या देखेंगे? 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में मिनट। प्रश्न देखिए कितना शॉर्ट है। इस शॉर्ट प्रश्न को हम लोगों को और आप लोगों को लॉन्ग में समझ करके तब इसका उत्तर देना पड़ता है। अगर बिल्कुल नहीं समझिएगा, थोड़ा सा समझने में मिस्टेक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जो कि वैसा नहीं होना चाहिए हम लोगों से। हम लोग विद्यार्थी हैं, हमारा काम ही है थोड़ा सा समय देना, उन पर गहन अध्ययन करना, मंथन करना, चिंतन करना, तब जा कर के उसका उत्तर देना, है ना। तो 1 घंटे में मिनट मतलब 1 घंटा में कुल कितना मिनट होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 1 घंटा में कुल 60 मिनट होता है। 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में कुल कितना मिनट होता है? 1 घंटा में कुल 60 मिनट होता है, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे साथियों नंबर 11 में। 11 नंबर में आइए, 1 मिनट में सेकेंड। 1 मिनट में सेकेंड, 1 मिनट में सेकेंड। तो 1 मिनट में कुल कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। जिस तरह से 1 घंटा में कुल 60 मिनट होता है, उसी प्रकार से 1 मिनट में कुल 60 सेकंड होता है। जब 60 सेकंड पूरा हो जाता है ना, तब हम लोगों का 1 मिनट कहलाता है, ठीक है। जब 60 सेकंड पूरा हो जाता है तब हम लोगों का क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 12 नंबर। 12 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि 1 सप्ताह में दिन सुने होंगे सप्ताह के दिन का नाम, यानी कि सभी दिन को मिला करके सप्ताह और हफ्ता बोला जाता है ना। तो 1 सप्ताह में दिन, ठीक है। 1 सप्ताह में दिन। नेक्स्ट 13 नंबर में आप लोग सुनेंगे 1 हफ्ताह में दिन, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब आप लोग और हम लोग देखते हैं 1 सप्ताह में दिन। तो 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर कोई पूछ दे कि 1 सप्ताह में कुल कितने दिन होता है, तो 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। जैसे मान के चलिए रविवार से शुरू कीजिएगा तो शनिवार पर रुक जाइएगा, या सोमवार से शुरू कीजिएगा तो रविवार पर रुक जाइएगा। जिस दिन से शुरू कीजिएगा पढ़ने का, उसके 1 दिन पहले रुक जाना है ना। और हफ्ता में बात किया जाए तो 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे वर्ष वाला में देखे थे, साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन देखे थे ना। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होता है सप्ताह में 7 दिन, हफ्ता में 8 दिन। तो 1 हफ्ता में कितना दिन हो जाएगा? 1 हफ्ता में 8 दिन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, 1 हफ्ता में 8 दिन हो जाएगा। और हफ्ता कहते हैं किसको? अगर सोमवार से शुरू करेंगे पढ़ने का तो सोमवार पर ही रुकेंगे फिर से आकर के, या मंगलवार से शुरू करेंगे तो मतलब जिस दिन से शुरुआत करेंगे पढ़ने का उसी दिन पर आकर के फिर से रुकेंगे, तब वो हुआ हफ्ता, है ना।
और सप्ताह का मतलब 7 दिन, हफ्ता का मतलब 8 दिन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर कहता है मुंह में दांत। मुंह, आप लोग समझते हैं मुंह किसको कहता है? मुंह के अंदर क्या होता है हम लोगों को? दांत होता है। मुंह के अंदर क्या होता है हम लोगों को? दांत होता है। तो मुंह में दांत की संख्या कितना होता है? तो मुंह में दांत की संख्या 32। मैच्योर अगर हो जाए तो मुंह में दांत की संख्या 32। वैसे छोटे बच्चे को कम होता है संख्या, लेकिन जनरली सिर्फ पूछा जा रहा है कि मुंह में दांत। तो मुंह में कुल कितना दांत? तो मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। कितना दांत होते हैं? मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। नंबर 15 में देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या देखेंगे? शरीर। हम लोगों का जो शरीर है, पैर से लेकर के बाल तक, नीचे वाले पैर का अंगूठा से लेकर के ऊपर सिर में जो बाल है वहाँ तक के सभी अंगों को क्या कहते हैं? सीधा शरीर कहते हैं, शरीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शरीर में हड्डियों, शरीर में हड्डियों मतलब शरीर में हड्डियों की संख्या पूछा जा रहा है कि शरीर में कुल कितना हड्डी है आपके पास, है ना? तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है। शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या अगर बात पूछा जाए तो कुल मिलाकर के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना बताइएगा आप लोग? शरीर में हड्डियों की संख्या आप लोग 206 बताइएगा। ठीक है, ये जीके में भी काम करेगा, आपको मैथ विषय में तो काम कर ही रहा है, जीके जीएस में भी काम करेगा, साइंस में भी काम करेगा, मतलब विज्ञान विषय में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर में 16 नंबर में देखते हैं, कहता है 1 वर्ष। फिर क्या कहता है? 1 वर्ष का नाम आया। 1 वर्ष में सप्ताह। अब देखिए आप लोग देखे होंगे 1 वर्ष 4 नंबर में, यहाँ आ गए आप लोग 16 नंबर, मतलब 4 गुना आगे। तो 4 नंबर में आप देखें कि 1 वर्ष में दिन पूछ रहा था कितना दिन होता है, और एक बार जो है आपको 1 वर्ष में महीना पूछा है, लेकिन यहाँ पर सप्ताह पूछा जा रहा है। 1 वर्ष में कुल मिलाकर के 1 वर्ष में क्या पूछा जा रहा है? सप्ताह पूछा जा रहा है। तो कितना होता है सप्ताह 1 वर्ष में? मेरे प्यारे साथियों, 1 वर्ष में सप्ताह की संख्या की बात करें तो 1 वर्ष में टोटल 52 सप्ताह होता है। लिख दिए 52। अब आइए नेक्स्ट नंबर हम लोग 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग जो है 17 नंबर में क्या सीखने जा रहे हैं? देखिए 17 नंबर में हम लोग सीखेंगे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या। ठीक है, तो सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितना होता है? तो सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 होता है। ऐसे 9 ग्रह है, नवग्रह हम लोग जानते हैं, है ना, 9 ग्रह। लेकिन सौर परिवार में, मुख्य रूप से सौर परिवार की बात किया जाए तो सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 होता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर 18 नंबर में चलते हैं। तो राज्यों की संख्या क्या आ गया? राज्यों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस राज्य में रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग किस देश में रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग भारत देश में रहते हैं। हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा राज्यों की संख्या। तो बिहार वाला बोलेंगे कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, राजस्थान वाला बोलेंगे राजस्थान में रहते हैं, गुजरात वाला बोलेंगे गुजरात में, पंजाब वाला बोलेंगे पंजाब में, बंगाल वाला बोलेंगे बंगाल में, असम वाला बोलेंगे असम में रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देश में जो है टोटल 28 राज्य है अभी हमारे देश में। वैसे तो एक आध राज्य आगे पीछे कभी कभी होते रहता है, लेकिन फिलहाल की बात किया जाए तो अभी वर्तमान में हमारे देश में टोटल
28 राज्य है। तो सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है राज्यों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारत देश में राज्यों की संख्या कितना है? तो भारत देश में राज्यों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 28 है। क्या लिख देंगे? 2 पर 8 28। अब आइए, जिस प्रकार से हम लोग जान गए कि राज्य की संख्या 28 है और हम लोग भारत देश में रहते हैं, बिहार राज्य में रहते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या इसी प्रकार से अगर पूछा जाए, क्या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, जिस प्रकार से राज्य की संख्या हमारे भारत देश में 28 है ना टोटल, उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ये भी भारत देश में, पूरे भारत में, पूरे हम लोगों के भारत देश में मिला करके कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। अब केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं किसको? तो ये तो आप लोग कम से कम 6, 7, 8 क्लास में रहते, मिडिल स्कूल में रहते, तब आप लोगों को समझा देते कि इस वक्त का जी भी जो है क्या मेन रीजन है ना। खैर अगले वीडियो में जब बताएंगे किसी विषय में, अगर इस पर चर्चा आएगा तो आप लोगों को डिटेल से बता देंगे। अभी तो आप लोग मैथ विषय में बना रहे हैं, संख्या जान रहे हैं, तो संख्या जानने के लिए इतना आप लोगों के लिए बहुत है, काफ़ी है। अब मेरे प्यारे बच्चों कम से कम इतना हो गया, तो एक और ले लीजिए 20। नेक्स्ट नंबर 20, मतलब 19 नंबर तक हो गया, एक और ले लेंगे तो 20 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर में जब सौर परिवार की संख्या हो गया, राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गया, है ना, तो ग्रह की संख्या हो गया सौर परिवार में, तो नक्षत्र की भी संख्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नक्षत्रों की संख्या, क्या लिखा हुआ? नक्षत्रों की संख्या। इसका मतलब हुआ कि टोटल, कहने का मतलब कुल मिलाकर के नक्षत्रों की संख्या कितना है? तो कुल मिलाकर के नक्षत्रों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों, आप तो हम तो जानते हैं कि नक्षत्रों की संख्या कुल मिलाकर के कितना है? नक्षत्रों की संख्या कुल मिलाकर के 27 है। कितना है? 27 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोग और आप लोग जो समय दिए, बहुत अच्छा हम लोग, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि बहुत काम की बातें आज हम लोग सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। हर पल हर क्षण सदा मुस्कुराते रहिए, सदा आनंद में रहिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों के लिए तीनों सेनाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सेना है तो हम हैं मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे